धूमधाम के साथ निकाली गई लवकुश शोभा यात्रा। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगलापदी में लवकुश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान सुंदर सुंदर झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं शोभा यात्रा प्रारंभ होने से पहले लवकुश स्वरूपों की आरती उतारी गई और पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में दूर दूर से लोग शामिल होने पहुंचे। इस दौरान खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में जागृति आती है। वहीं शोभा यात्रा में पहुंचे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गिरिराज कुशवाहा ने शोभा यात्रा आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। भगवान शोभा यात्रा के मौके पर मैं सर्वप्रथम सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश की जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं। और आगरा में ये कार्यक्रम एक बार नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि लवकुश भगवान हमारे वंशज थे, हम उसके संतान हैं, उसके वंशज हैं। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ वंशज पुष्पा समाज है। उसी के अपने आराध्य के रूप में हम लोग उनको याद करते हैं, मनाने का काम करते हैं। और आगरा में एक ही जगह नहीं, अभी हाल पिछली बार फतेह सिटी में मनाया गया था, धौलपुर में मनाया गया, आगरा में पहले खीरी मोड़ में बनता था, वहाँ भी कार्यक्रम होता है। आगे विशेष कार्यक्रम कई जगह आते हैं। इस कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रमों से हम अपने आराध्य को तो याद करते ही हैं, उनकी प्रेरणा देते हैं। निश्चित से इस कार्यक्रम से समाज में एक जागृति आती है, और जिस समाज में जागृति आती है तो सोच बनती है, जो सोच बनती है तो ताकत आती है, जब ताकत आती है तो समाज शासक बनता है, ये मेरा मानना है। तो निश्चित से आप सभी को मैं इस मौके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे आज किस तरह से लवकुश यात्रा का आरंभ हो रहा है? लवकुश जयंती के उपलक्ष्य हैं, ये लगातार नगलापदी में यात्रा निकलती रहती है। इस बार भी युवाओं ने पूरे जोश के साथ भगवान टॉकीज से लेकर विद्यानगर चौराहे तक यात्रा का एक मानचित्र खींचा है, जिसमें 5-6 झांकियाँ रहेंगी, जगह जगह पर स्वागत रहेंगे। और विद्यानगर चौराहे पर तुलसीराम प्रधान जी के मंदिर पर जाकर एक बड़े भंडारे के साथ में ये कार्यक्रम समाप्त होगा। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इस टीम को, ये कार्यक्रम इस तरह चलते रहे। पहले शोभा यात्रा बहुत छोटे स्तर पर निकाली जाती थी, इस बार थोड़ा बड़े स्तर पर शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं नगलापदी के सभी युवाओं का, जिन्होंने इस योजना को बनाया। जी, ये शोभा यात्रा जो है समाज के लिए किस तरह से एक आईने का कार्य करती है? देखिए, कोई भी चीज़ अपने, जिन लोगों को अपना इतिहास पता नहीं होता, जिन लोगों को अपने पूर्वज पता नहीं होते, उन लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का भला नहीं कर सकता। अपने पूर्वजों की जानकारी होनी चाहिए, समाज के नए बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक योजना के तहत कहा है कि हम लवकुश के वंशज हैं, तो हर घर तक लवकुश की एक तस्वीर पहुंचनी चाहिए, जिसका हम पूजा पाठ कर सकें। लवकुश को मानने वालों को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या है, और इसी प्रेरणा को देने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि नए बच्चों को आगे देखिए, आज लवकुश शोभा यात्रा नगलापदी कमेटी के द्वारा यहाँ पर आयोजित की है। पूरे जिले के अंदर कुशवाहा समाज के लोग लवकुश यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। पहले खेरिया मोड़ पर लवकुश यात्रा निकाली जाती थी। पहली बार नगलापदी में एक लवकुश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, और विभिन्न जगह पर कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे एक ये संदेश जाएगा समाज के अंदर, क्योंकि हमारी समाज के महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों के बारे में हमारी समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। इससे एक संदेश जाएगा, इससे एक जानकारी मिलेगी कि हमारे समाज के अंदर कौन कौन महापुरुष रहे। और ये एक योजना बनाई जा रही है, हमारी समाज के सारे जनपद के लोग खेरिया मोड़ पर से लेकर के पूरे जनपद के अंदर एक भव्य शोभा यात्रा अब की बार निकाली जाएगी, जिससे पूरे जिले के अंदर एक संदेश आएगा। इस साल ही हम अपने आप को समझते हैं नगलापदी के वासियों कि हमें लवकुश शोभा यात्रा नगलापदी में निकालने का प्रथम बार मौका मिला, क्योंकि जनपद में बहुत पहले से चली आ रही है, कभी खेरिया मोड़, कभी रामबाग, पूरे आगरा जिले में निकलती थी। लेकिन इस बार हमें नगलापदी में शोभा यात्रा निकालने का मौका मिला है। ये जो शोभा यात्रा है कम्युनिटी हॉल से शुरू होकर नगलापदी में भ्रमण करेगी, पूरी नगलापदी में भ्रमण करेगी, जिसमें हमारी 5-6 झांकियाँ हैं, बैंड बाजे,
और नाचते गाते जिस तरह से अपना जोश उल्लास के साथ, पूरे ही उल्लास के साथ कुशवाहा समाज उनके स्वागत के लिए तत्पर बैठा हुआ है। और ये शोभा यात्रा का समापन नगलापति विद्यानगर पटवारी पर गिरिराज सिंह कुशवाहा की धर्मशाला पर होगा। वहीं उन्होंने अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था की। किस तरह का कार्यक्रम आज रखा गया है? आज भव्य कार्यक्रम शोभा यात्रा का रखा जा रहा है यहाँ पदी की नगरिया में, और हम भगवान लवकुश यात्रा शोभा यात्रा के माध्यम से अपने समाज को एकजुट होने के संदेश देते हैं। हमारे फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भी कई लोग आए हैं, 10-15 लोग आए हैं। हमने भी भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। बड़ी खुशी है कि यहाँ भी लवकुश यात्रा निकाली जा रही है, आगे भी निकलती जाए। इसके माध्यम से समाज को एकजुटता का बहुत भारी संदेश है। जी क्या नाम है? मेरा नाम राजा नल उर्फ राधा कुशवाहा है। ये भगवान लवकुश की जो शोभा यात्रा थाना न्यू आगरा के अंतर्गत जो निकाली जा रही है, इसमें जिले में एक अलग पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। जब कम परसेंट वाले लोग यादव जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 12-14% में रहने वाले व्यक्ति भी इस सूबे के उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसी वजह से इस समाज को जागृत करने के लिए जगह जगह लवकुश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वंश के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो अपने आप को सही रूप में प्रदर्शित। शोभा यात्रा के जरिए कितना बड़ा मैसेज समाज को जाने वाला है? शोभा यात्रा के जरिए हम सैनिक समाज के लोग एक मंच पर एकत्रित होकर संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ संगठित हैं। आने वाले जब भी चुनाव होंगे, या चुनावी बात हो या समाज शोषण की बात हो, सब बात में कुशवाहा समाज एक साथ मंच पर खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है।